हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम मावनीन हुज्जाज 2025 के लिए हज पॉलिसी 2025 के रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ये जो है बुकलेट है, जो है मामले हुज्जाज की रहनुमाई के लिए। इनमें जो है रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, और ये जो है आप test.pk वेबसाइट पर रीड भी कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर हम इनके क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है: व्हाट इज द टोटल हज कोटा अलोकेटेड टू द पाकिस्तान फॉर हज 2024? पाकिस्तान के लिए हज कोटा 2025 के लिए जो कुल टोटा है वो एक कुल जो कोटा है वो 1,79,210 है, 179,210। और अंडर द गवर्नमेंट हज स्कीम, हाउ आर हज्जाज सेलेक्टेड? हज्जाज हाजियों को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? बाय लॉटरी, लॉटरी के जरिए सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर हज 2025 एज पर द न्यू पॉलिसी? नई पॉलिसी के मुताबिक जो मिनिमम जो हज है वो 72 साल है, 72 ईयर्स। और इसके साथ साथ विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हज अरेंजमेंट इन पाकिस्तान? हज के जो जो अरेंजमेंट्स होते हैं, इंतजामात होते हैं, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी है। जो है वजारत मजहबी उमूर, ये जो है इनका जो है इदारा है पाकिस्तान में। हाउ इज द टोटल हज कोटा डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कीम्स? कुल हज कोटा हुकूमत और निजी स्कीमों के दरमियान कैसे तकसीम किया जाता है? 50-50 जो है वो 50% से तकसीम किया जाता है। What is the compensation amount for death during Hajj in 2025? हज 2025 के दौरान मौत के लिए, फौतगी के लिए कितने मुआवजे की रकम है? तो 2 बिलियन है, यानी कि 20 जो है वो लाख रुपए हैं, 2 मिलियन बिलियन रुपीस पाकिस्तानी। और इस तरह विच ऐप इज यूज्ड फॉर हज मॉनिटरिंग एंड कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन? हज की निगरानी और शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल की जाती है? पाक हज ऐप। पाक हज ऐप जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये यूज किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सऊदी मिनिस्ट्री दैट कोलैबोरेट्स विद पाकिस्तान फॉर हज अरेंजमेंट्स? तो पाकिस्तान के साथ इंतजामात, हज इंतजामात के लिए सऊदी वजारत का नाम जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा। ये सऊदी की एक वजारत है, मिनिस्ट्री है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हुज्जाज मुहाफिज स्कीम? हुज्जाज मुहाफिज स्कीम का मकसद क्या है? रिस्क मैनेजमेंट फॉर हुफाज, रिस्क मैनेजमेंट फॉर हुज्जाज। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द गवर्नमेंट हज स्कीम? हुकूमती हज स्कीम का बुनियादी मकसद क्या है? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हज सर्विसेज, यानी कि रियायती जो है हज सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट हज स्कीम का जो है वो मेन गोल है। What is the main document required for Hajj 2025 applications? हज 2025 के लिए दरख्वास्त के लिए अहम दस्तावेज कौन सी है? वैलिड पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट का जो है होना लाजमी है। और विच एज ग्रुप इज रजिस्टर्ड रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर हज 2025? तो 12 साल से चिल्ड्रन अंडर 12, 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो हज पे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाट इज द रोल ऑफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, HGOS? HGOS का क्या किरदार है? टू मैनेज प्राइवेट हज स्कीम, प्राइवेट हज स्कीम्स को जो है वो HGOS जो है वो मैनेज करते हैं। तो HGOS का जो मतलब जो पर्पस होता है, रोल होता है, वो प्राइवेट हज स्कीम को वो करता है। नेक्स्ट है: व्हाट इज द रिक्वायर्ड करेंसी फॉर हज ड्यूज अंडर द स्पॉन्सरशिप स्कीम? सो हज ड्यूज के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज वाजिबात के लिए फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इज द गवर्नमेंट्स हज स्कीम कोटा डिवाइडेड? हुकूमत की हज स्कीम का कोटा कैसे तकसीम किया जाता है? 50% रेगुलर और 50% जो है वो स्पॉन्सरशिप होता है इसमें। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कंपनसेशन अमाउंट फॉर इमरजेंसी एवेक्यूएशन ड्यूरिंग हज ड्यू टू इलनेस? तो बीमारी की वजह से हज के दौरान हंगामी इनखला के लिए कितना मुआवजा है? वो जो है
₹2,50,000 पाकिस्तानी रुपीस है। और इसके साथ साथ व्हाट इज द मैक्सिमम स्टे ड्यूरिंग अलाउड फॉर वेलफेयर स्टाफ इन केएसए ड्यूरिंग हज। तो हज के 45 दिन का जो है ये हज के दौरान केएसए में यानी कि सऊदी अरब में फ्लाई अमले के लिए ज्यादा से ज्यादा कयाम का दौरान यहाँ वो 45 दिन है, 45 डेज है। What type of training is mandatory for intending हुज्जाज? हुज्जाज हज का इरादा करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है? मनासिक हज की ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। और व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैकिंग सिस्टम यूज टू लोकेट लॉस्ट हुज्जाज? जो है वो जो हुज्जाज इकराम गुम हो जाते हैं उनको तलाश के लिए पाक हज ऐप का जो है इस्तेमाल किया जाता है, पाक हज ऐप। और व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग ड्यूरिंग हज इन सऊदी अरबिया? हज के दौरान सऊदी अरब में मंशियात की स्मगलिंग की जो सजा है वो है पब्लिक एग्जीक्यूशन और बीहेडिंग, यानी कि एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको या फिर सर कलम कर दिया जाएगा, जो कि जो है मंशियात की स्मगलिंग करेगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इन पाकिस्तान रिगार्डिंग हज? पाकिस्तान में वजारत मजहबी उमूर का हज के हवाले से बुनियादी किरदार क्या है? अरेंजिंग अकोमोडेशंस एंड ट्रांसपोर्ट, रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त करना और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हज का काम है। Which organization collaborates with MORA, Ministry of Religious Affairs for Hajj Planning? So Saudi Ministry of Hajj and Umrah इसका करेक्ट आंसर है। What is the policy on women performing Hajj without a महरम in 2025? 2025 में महरम के बगैर खवातीन के हज के बारे में पॉलिसी क्या है? अलाउड विद एन एफिडेविट एंड इन अ ग्रुप ऑफ रिलायबल फीमेल्स, यानी कि रिलायबल फीमेल्स भी हो उसमें, काबिल एतमाद जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और एक एफिडेविट भी हो, एक तहरीरी हलफनामा भी हो। What is the mandatory health condition for हुज्जाज according to सऊदी गाइडलाइंस? सऊदी गाइडलाइंस के मुताबिक जो हज्जाज के लिए लाजमी सेहत की शर्त क्या है? मस्ट बी वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और विच कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट HGOR? तो कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी CDC इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द इमरजेंसी हेल्पलाइन फॉर हज रिलेटेड इंक्वायरीज कॉल्ड? पाक हज हेल्पलाइन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम कोटा फॉर प्राइवेट मुनज़्ज़मीन अंडर द 2025 पॉलिसी? तो 2000 हज्जाज इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पॉलिटिकल और इमोरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग हज? हज के दौरान सियासी या गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए क्या सजा है? परमानेंट बैन फ्रॉम विजिटिंग सऊदी अरबिया, फिर उसको दोबारा सऊदी अरब में एंटर होने की अलावा जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कॉस्ट रेंज फॉर हज 2025 स्कीम? सो 10,75,000 से लेकर 11,75,000 के दरमियान जो है वो कीमत है हज के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ERT ड्यूरिंग हज? सो मेडिकल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो है इनका रोल होता है। What is the primary focus of the Hajj monitoring system in 2025? To monitor service quality and complaints, ये इसका करेक्ट आंसर है। How are resolved complaints escalated in the Hajj monitoring system? So automatically forwarded to higher management. What is the allocation of hardship quota in the government Hajj scheme? So 1,000 सीट इसका करेक्ट आंसर है। Who approves amendments in the Hajj policy guidelines? So फेडरल मिनिस्टर जो है इसको जो है तरमीम कर सकता है। What is the minimum age for applications under the age 2025 policy? So इसमें जो है मिनिमम एज ज्यादा से ज्यादा जो उम्र है वो 72 साल है। जो हमने शुरू में डिस्कस किया था उसका करेक्ट आंसर जो है ना वो 18 साल है। कम से कम जो है 18 साल होनी चाहिए, कम से कम सॉरी 12 साल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो एज है वो 72 साल होनी चाहिए। यानी कि 72 साल से ज्यादा ना हो एज और 12 साल से कम ना हो, तभी आप एलिजिबल हैं हज परफॉर्म करने के लिए। ये जो है हज स्कीम 2022 2025 की ये पॉलिसी है। कम से कम एज 12 साल और ज्यादा से ज्यादा एज जो है वो 72 साल। Which entry ensures the quality of facilities provided by private Hajj operators? Monitoring and inspection teams. Or what is the
minimum financial coverage required for the mandatory insurance policy for private operators. So इकायद अ, जो है इसमें 20 लाख करेक्ट आंसर है। How are seats under the sponsorship scheme utilized? So reserved for foreign exchange depositors इसका correct answer है। What is the consequence for begging during Hajj? हज के दौरान सऊदी कानूनी कवानीन के मुताबिक भीख मांगने वाले की सजा क्या है? परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम एंटरिंग सऊदी अरबिया, फिर उसको दोबारा हज में जो है सऊदी अरब में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। Which scheme facilitates the online registration of complaints during Hajj? So पाक हज ऐप ये आप याद रखें इसको। What is the process of seat allocation in the government Hajj scheme? So balloting इसका correct answer है। What is the minimum duration of stay under the? So 25 दिन जो है वो आप स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हज ट्रेनिंग प्रोग्राम? टू एजुकेट हुज्जाज ऑन रिचुअल्स एंड लॉजिस्टिक्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनासिक हज ट्रेनिंग? सो टीचर टीचेस प्रॉपर रिचुअल्स परफॉर्मेंस। Which group is exempt from balloting under the government sponsorship scheme? So foreign exchange depositors. What is the primary use of the Pak Hajj app? Complaint registration and Hajj guidance. What is the role of welfare staff during Hajj? Provide health, safety and guidance services. What is the minimum quota reserved for the Pakistani Armed Forces under the private Hajj scheme? So 1225 सीटें हैं। और नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हज? So evacuation plans and medical assistance. What is the primary focus of Hajj Nazim scheme introduced in 2025? Guidance and assistance to Hujjaj. Which organization provides guidance for health requirements during Hajj? So Saudi Ministry of Health. What happens to unused Hajj quotas in the sponsorship scheme? Sponsorship scheme में गैर इस्तेमाल शुदा हज कोटा का क्या होता है? Reallocated to the regular scheme. What is the consequence of violating Saudi laws during Hajj? हज के दौरान सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी की सजा क्या है? डिपोर्टेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। What is the policy for minors under 12 years for Hajj 2025? Not permitted to participate. 12 साल से कम उम्र वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Which document is essential for Saudi e-visa issuance? So valid passport इसका करेक्ट आंसर है। What is the goal of training sessions for intending Hajj? So educate and manasik Hajj and logistics। और जो इसके साथ साथ जो दीगर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप टेस्ट पॉइंट और पीके वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो हैं इसी वेबसाइट से आते हैं टेस्टों के लिए। और ये जो बुकलेट है और जो क्वेश्चंस हैं और दीगर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे इस वेबसाइट से। इसको ज़रूर विजिट करते रहा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।